एक मिनट, अब यहाँ रखना है। पहला क्वेश्चन, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा। तो रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में है या नहीं है? और ए इसके साथ कंजुगेशन में है या नहीं है? इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। बोले किसको लॉस किसको प्रॉफिट? इस ऑक्सीजन को लॉस और इस कार्बन को, और दो एरो के बाद विराम लेते हैं, रुकते हैं, राइट? हो गया। लेकिन आपको तो पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो अगर स्टार्ट करते तो लास्ट तक जाइए। अब नेक्स्ट यहाँ तक आने के बाद, इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? करेक्ट है ना? और इसका अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, हाउ मेनी आर एस एवरीवन? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, करेक्ट है ना? हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड? दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस, उसको छोड़कर स्ट्रक्चर। रेजोनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? पाई बॉन्ड और लोन पेयर, उसको छोड़कर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? देख तो सही है, मैंने इन तीनों कैरेक्टर यहाँ पे दिखा दिया बॉन्ड में, करेक्ट है? अब बताइए इस पे क्या रहेगा? डेल डैश प्लस क्या रहेगा? और यहाँ पे डेल माइनस, और कहाँ पे डेल माइनस? यहाँ पे। तो स्टूडेंट इसमें ऑब्जेक्टिव आपसे नीट के बच्चों से ऐसा पूछा जाएगा कि इन दिस मॉलिक्यूल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन विच कार्बन, कौन कौन से कार्बन पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा? 1 पे रहेगा क्या? देखिए तो निगेटिव 2 और 4 पे आया है ना, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो गया उसका इफेक्ट क्या 1 पे पड़ा है या 2 और 4 पे पड़ा है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? C2 और C4, राइट? तो ऐसा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आया हुआ है। इसका मतलब वो आप कहाँ से देखिएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड से, करेक्ट है ना? और आपका ये क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था भाई, राइट? तो ये भी देखिए तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये तो रूल ही है। 1 RS न्यूट्रल तो ऑल RS, और रेजोनेंस हाइब्रिड भी न्यूट्रल, करेक्ट? दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। चलिए अब वेरी फ्रैंकली आज के क्लास में ये आपके लिए क्या बहुत डिफिकल्ट है ड्रॉ करना? RS 5 ही पॉइंट तो है, कल जो पढ़े हैं वाली 5 और 6 पॉइंट, इसी को इफ एंड बट करना, उसमें थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करते रहेंगे। लेकिन अब तो आपको कॉन्फिडेंस है कि इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। लेकिन अगर इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन जा रहे हैं तो बीच तक जाना है या लास्ट तक जाना है? लास्ट तक जाना है। और एक बार में मैक्सिमम इन जनरल इन जनरल बोल रहे हैं, कहीं पे 3 एरो भी होता है, उसके पीछे कुछ लॉजिक रहेगा, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं इन जनरल लिख पा रहा हूँ। मस्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं पे एक्सेप्शनल कैरेक्टर रहता है, ठीक है? हो गया ना? यहाँ देखिए रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, और होगा तो किसके बीच में होगा?
इफ नहीं, सही से याद नहीं है। इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड पॉजिटिव चार्ज, हेटेरोएटॉमिक बोले थे या होमोएटॉमिक? पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कुछ रेजोनेंस होता है, बट दैट पाई बॉन्ड शुड बी होमोएटॉमिक, यही लिखवाया होगा, कल के क्लास में तो पढ़ाया है। वो 5 पॉइंट रट्टा मार लीजिए। हेटेरोएटॉमिक क्यों नहीं होगा? कल प्रूफ तो किए थे कि मान लेते हैं अगर हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड है तो ये इस तरफ से ओपन होगा क्या? दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज या हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड की मुझे रेजोनेंस नहीं करना है, करेक्ट। अब यहाँ देखिए, ये कहाँ आएगा? यहाँ। तो यहाँ पे तो आप बोलेंगे सर एक ही एरो है, बट जनरल रेजोनेंस में कितना एरो? तो 2 एरो इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 सिस्टम इंपॉर्टेंट है। उस 2 एरो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि रेजोनेंस एट ए टाइम कितने सिस्टम के बीच में होता है? 2 सिस्टम। यहाँ पे 2 सिस्टम इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ? एक पाई बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज। इसलिए समटाइम्स एक एरो भी रहेगा, समटाइम्स। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एट ए टाइम रेजोनेंस बिटवीन 2 सिस्टम। तो यहाँ पे 2 सिस्टम मेरा क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज और एक पाई बॉन्ड है, करेक्ट है ना? इसे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टार्ट होगा तो वहाँ पे समटाइम्स एक एरो भी दिखाई पड़ेगा, तो उससे घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पे देखिएगा 2 सिस्टम इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि रेजोनेंस होगा। सपोज कीजिए कि हम लोग, मैं बोल रहा हूँ कि देखिए आप टीचर के साथ स्टूडेंट का रेजोनेंस अगर सही से पॉजिटिव रेजोनेंस होगा तो प्रिपरेशन अच्छा होगा। टीचर कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं, मतलब फेज डिफरेंस चल रहा है, और 180 है तो कहानी खत्म, और 0 डिग्री फेज डिफरेंस है तो मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट? मतलब सही सही सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे इसका, अब यहाँ पे देखिए तो ए होगा, देन हाउ मेनी आरएस? आरएस फर्स्ट एंड आरएस सेकेंड। ड्रॉ ऑल आरएस फर्स्ट। इस केस में हु इज द डिसाइडिंग फैक्टर? कौन डिसाइड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये डिसाइड कर रहा है या पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव। इसका कैरेक्टर तो बिल्कुल कैसा है? दोनों तरफ ओपन हो सकता है, इधर भी और इधर भी। कहाँ से स्टार्ट करें? एक्चुअली जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो पाई क्लाउड को पुल करेगा, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, समझ गए? कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से। रेजोनेंस में जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिसाइड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, अदरवाइज आपको रॉन्ग मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हुई द इंजन, हुई द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई इसके अकॉर्डिंग लेके चलना है, ठीक है? और अगर एक बार इस डायरेक्शन में चल दिए तो लास्ट तक जाइए, राइट? अब नेक्स्ट, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, फिर से इसके लिए बोलेंगे, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। तो इस दोनों केस में यहाँ भी देखे होंगे एक एरो है, यहाँ भी देख रहे होंगे एक एरो है, बट सिस्टम 2 है। यहाँ पे किसके बीच में रेजोनेंस हुआ? पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड। यहाँ भी किसके बीच में होगा? पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड। देन हाउ मेनी आरएस? 3 आरएस। सबका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कीजिए इन तीनों को मिलाकर, फर्स्ट आरएस, सेकेंड आरएस, थर्ड आरएस।
देखिए स्टूडेंट, कौन कौन से कार्बन पॉजिटिव आया है, अगर इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो कौन कौन से कार्बन पे आया है? 1 के बाद 3 के बाद 5, 1 3 एंड 5, डेल प्लस एंड डेल प्लस। इन तीनों डेल प्लस को मिलाकर, क्या 1 प्लस दे सकते हैं? अकॉर्डिंग टू व्हाट? बोलिए भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू व्हाट? 1 RS में 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें भी क्या रहेगा? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी क्या रहेगा? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, देखिए कोई भी एक चीज़ का सीक्वेंस है, सिस्टमेटिक वे है। अब यहाँ से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो वही चीज़ आपको सिखाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। अब जैसे से मैं आपको सिखा रहा हूँ एग्जांपल लेकर, अब मैंने जानबूझ के कार्बोकटाइन क्यों लिया? अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सीखिए कि अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके पीछे वजह, ये पॉजिटिव सेंटर है तो पाई क्लाउड को पुल करेगा ना। ये पाई क्लाउड खुद से पुश होगा या ये पुल करेगा? करेक्ट, पुल करेगा। अब ये बात मुझसे आप सीख लिए, राइट? इसलिए खुद के मर्जी से यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, ऐसे स्टार्ट करना है। करेक्ट, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट तो प्रॉब्लम ये होगा, नहीं गलत तो मतलब देखिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप हम लोग को रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च करने में टाइम लग जाएगा। यहाँ से कीजिएगा तो यहाँ पे आपको निगेटिव सेंटर दिखाई पड़ेगा, आप ऐसे लेके चलेंगे ना, और निगेटिव सेंटर लेके अगर ऐसे दिखाई पड़ा, आंसर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट फॉर मोमेंट इफेक्ट पड़ जाएगा। बाद में यहाँ आएंगे तो मैं तो करेक्ट कर लूँगा अपने आप को, क्योंकि मैं आगे चलकर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम, तो सर्वाइव नहीं करता है, वो टॉलरेट नहीं होता, तो पाई बॉन्ड आपस में बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। बट उससे लॉस क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली आप 1 से 3 पे आ गए। कहाँ से कहाँ आ जाइएगा? 1 से 3 पे। और पूरे मॉलिक्यूल में पॉजिटिव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। करेक्ट, पूरे मॉलिक्यूल में क्या है? 1 यूनिट। तो यहाँ पे एक्चुअल में आंसर पे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ा, बट आपका बिल्कुल गड़बड़ तरीके से रिजोनेटिंग आंसर ड्रॉ करना हो गया। सब कुछ का एक सिस्टमैटिक वे है, इसलिए कार्बोकटाइन के साथ अगर होमोटोपिक पाई बॉन्ड है तो आई विल सजेस्ट कि ऐसे चीज़ों का स्टार्ट कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। एक पुल करेगा पाई क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल करेगा, ना कि इधर से पुश होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ देखिएगा, बहुत एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी तो, जस्ट वो तो 5 पॉइंट सर्टेन पॉइंट लिखवाया। अब प्रैक्टिस के बाद ही आप में परफेक्शन आएगा। इसका ट्राई कीजिए, राइट डाउन टोटल RS। जो भी गलत या सही, जो भी आपको अच्छा लगता है कोशिश कीजिए कम से कम। आपको स्टूडेंट मिनिमम 10 डेज लगेगा क्लास के बाद घूमने आने में, और 10 डेज का बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। बस आप क्लास कीजिए, अभी जस्ट लिखते रहिए। और खास करके रेजोनेंस का टॉपिक मैं 11th के बैच में दोबारा जो जितना लोग पढ़ाया हूँ ना, वो पढ़ाने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ, वहाँ पे आपको मेकअप कर रहा हूँ। जिस तरीके से ये लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग का हाइड्राइजेशन भी इसी बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ इवनिंग क्लास में, तो वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दूँगा, तब आप इस सब चीज़ों को पकड़ पाएंगे। ठीक है,
ये करेक्ट आंसर तो ठीक है जो आप बोल रहे हैं। जो भी गलत है मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ या तो पार्ट ऑफ थ्योरी मैं ये सब एग्जाम्पल लेकर कहाँ पे कैसे सोचना है वो क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। पहले आप ट्राई कीजिए। साक्षी होगा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट सबसे पहले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपके माइंड में क्या जाना चाहिए? डिफॉल्ट में क्या जाना चाहिए? कौन कौन रेजोनेंस करेगा, कौन कौन रेजोनेंस करेगा, किसके किसके रेजोनेंस होगा, तब तो आप क्या डायरेक्टली ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे या क्या कौन कौन करेगा वो पहले डिसाइड करेंगे? क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? क्यों नहीं जाएगा सर? इसके साथ तो करेगा नहीं या इसके साथ दो का कैप हो जाएगा। इसका मतलब दिस लोन पेयर इज नॉट कंजुगेटेड विथ एनी पाई बॉन्ड, मतलब लोन पेयर के लिए हम लोग को कंसर्ट दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मेरे पास 3 पाई बॉन्ड है 1 2 3। मेरा क्वेश्चन है ए और ए आपस में रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। बजाय डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ए और ए आपस में 2 का गैप पे है। कितने गैप पे है? इसका दिस 2 पाई बॉन्ड इज नॉट कंजुगेटेड विथ ईच अदर, करेक्ट। अब ए और ए आपस में रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा? ए और ए आपस में करेगा या नहीं करेगा? तो ये बेचारा बीच में फंस गया, इसको इधर से भी रेजोनेंस करना है इधर से भी रेजोनेंस करना है, राइट। तो वैसा सिचुएशन जिसमें वन ऑफ द सिस्टम इज इंडिविजुअली या सेपरेटली कंजुगेटेड विथ 2 अदर 2 सिस्टम, इसका मतलब दिस पाई बॉन्ड इज कंजुगेटेड विथ दिस पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड इज कंजुगेटेड विथ दिस पाई बॉन्ड, बट दिस 2 पाई बॉन्ड इज नॉट कंजुगेटेड विथ ईच अदर। तो इस टाइप के सिचुएशन को बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? बोलिए। क्रॉस कंजुगेशन। नहीं लगता कि ये ऐसे करेगा और ये ऐसे करेगा, करेक्ट। दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? तो क्रॉस कंजुगेशन के टाइम पे वैसा सिचुएशन जहां पे वन ऑफ द, ये सब एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज काइंड ऑफ थ्योरी। तो वैसा सिचुएशन जिसमें किसी एग्जाम्पल में किसी स्ट्रक्चर में वन ऑफ द सिस्टम इज रिजोनेट विथ 2 इंडिविजुअल सिस्टम, बट वो इंडिविजुअल आपस में कंजुगेटेड नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस कंजुगेशन। तो पहला तो लाइन लिखिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। अच्छा, इसमें से आप में से कोई ऐसा कमाल तो नहीं कर रहे हैं दोनों को एक साथ कहानी खत्म? ऐसा नहीं करना है। क्रॉस कंजुगेशन के केस में अगर इसको इसके साथ रेजोनेंस कर रहे हैं तो उस टाइम पे इसको रेस्ट में रखना है एज इट इज। ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला? अगर इसको इसके साथ रेजोनेंस करेंगे तो इसको क्या रखेंगे, और इसको इसके साथ रेजोनेंस करेंगे तो इसको रेस्ट में रखना है। इस तरीके से आज के बाद काम करना है, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लेते हैं कि इसको इसके साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, तो वी विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है होमोएटॉमिक, ये है हेट्रोएटॉमिक। क्या ये डिसाइड करेगा? डिसाइड ये करेगा। क्यों डिसाइड करेगा? क्योंकि ये हेट्रोएटॉमिक है। हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड ऑलवेज ओपन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन। तो आपका थोड़ा सा लगता है उल्टा हो रहा था। एनीवन जिसने ऐसा कमाल किया है ऑनेस्टली हाथ उठाइएगा प्लीज। ऐसा पॉसिबल है? ये तो मैंने सिखाया ही नहीं। इफ होमोएटॉमिक कंजुगेटेड विथ हेट्रोएटॉमिक देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमोएटॉमिक टू हेट्रोएटॉमिक। ऐसे करना चाहिए, समझ गए स्टूडेंट?
कोई बात नहीं है, मेरा इसमें एक्सपेक्टेशन एकदम जीरो है आप लोग से। अभी ये सोच के चल रहा है कि बिल्कुल रेजोनेंस में आप जीरो लेवल पे हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट आरएस और ये हो गया मेरा सेकेंड आरएस। फिर से मैं दोबारा स्ट्रक्चर को लिखूंगा। अब इसका तो इसके साथ रेजोनेंस कर दिए। अब इसको सेम आरएस फर्स्ट को ही मैंने फिर से लिखा। अब इसका इसके साथ करेंगे, उस टाइम पे इसे रेस्ट में रखेंगे। करेक्ट। बोले ए आर एस और ए आर एस सेम आर एस है या डिफरेंट आर एस है? डिफरेंट आर एस है। करेक्ट। ए आर एस हो गया। तो जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, अब यहाँ देखिएगा, एक पीछे जो स्टूडेंट ड्रॉ कर रहे थे, तो किसी के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि सर यहाँ से ही, ध्यान सुनिएगा, इसको यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ना, तो अगर इसे यहाँ लाते हैं इस निगेटिव चार्ज को, करेक्ट है, तो निगेटिव चार्ज को अगर यहाँ लाएंगे तो किसको कहाँ लेके जाएंगे? इसको यहाँ लाएंगे तो ये यहाँ जाएगा, वापस यहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो तो इस एरो का मतलब ही है। इस एरो का मतलब क्या? ओनली वन वे या बोथ वे? यहाँ से यहाँ है तो साथ में आपने यहाँ से यहाँ का भी लिख लिया। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एरो। ये वन डायरेक्शनल एरो है या टू डायरेक्शनल एरो है? यहाँ से सिर्फ यहाँ आ रहे हैं, तो वापस अगर एक करेंगे, यहाँ देखिएगा, एक कीजिएगा तो आप बोले था कि फिर एक करेंगे तो एक करना पड़ेगा, हाँ या ना? और कहाँ पहुँच जाएंगे? तो इस एरो का मतलब वो था। इसलिए इसको, इस निगेटिव को यहाँ लाने से कुछ नया मिलेगा क्या? या वापस फर्स्ट पे पहुँच गए? वापस फर्स्ट पे पहुँच गए। करेक्ट। यहाँ तक हो गया। इसलिए यहाँ पे इसको क्रॉस कंजुगेशन में ऐसे करना है कि जो दो के साथ क्रॉस में कंजुगेशन में है, तो उसका इसके साथ करना है तो इसको रेस्ट में रखना है, इसके साथ करना है तो इसको रेस्ट में। तो टोटल आर एस इज इक्वल व्हाट? 3। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, तो जो भी रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कभी कभी आप लोग भी बोल सकते हैं टाइम निकाल कर, तो यहाँ पे 3 पाई बाउंड रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, राइट? उसको छोड़कर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे डेल डैश निगेटिव, और यहाँ पे क्या रहेगा? डेल पॉजिटिव। और नहीं लगता कि ये 2 डेल पॉजिटिव इस डेल डैश निगेटिव के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा? क्यों रहेगा? ओवरऑल क्या होना पड़ेगा? न्यूट्रल। इंपॉर्टेंट था। तो जिनका भी रॉन्ग हो गया है वो इस तरीके से, अब समझ गए ना कि क्रॉस कंजुगेशन में कैसे करना है। चलिए इसको हटाएं एवरीवन। अब देखिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा मैं आप लोग को कंफ्यूज करना चाहूँगा, सेम एग्जांपल से लेकर। ये मेरा आर एस कौन सा था? आर एस सेकेंड, राइट? हम लोग का काम हो गया। ए और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? ए और ए आपस में कंजुगेशन में है। करेक्ट। तो ए और ए आपस में रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? ये मेरा क्यूरियोसिटी है, मतलब मेरा क्वेश्चन है आप लोग से। कोई लॉजिक? कंजुगेशन में आ गया तो रेजोनेंस तो करना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं ना कि नहीं करेगा, उसका प्रॉपर रीजन है। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। कंजुगेशन में आने के बाद तो एक्चुअल में रेजोनेंस होना चाहिए था, राइट?
देखिए, तो एक्चुअल में रीजन ये है कि ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू व्हाट, रेजोनेंस के वजह से मॉलिक्यूल में डबल चार्ज सेपरेशन अलाउड नहीं है। अदरवाइज स्ट्रक्चर बिकम्स हाईली अनस्टेबल। इसका मतलब रेजोनेंस की वजह से वन पॉजिटिव, रेजोनेंस की वजह से वन पॉजिटिव और वन निगेटिव का चार्ज का सेपरेशन अलाउड है यहाँ तक, लेकिन दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्ज सेपरेशन अलाउड नहीं है। यानी कि रेजोनेंस की वजह से अगर दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव कर दें तो नहीं लगता कि बहुत सारा बॉन्ड ब्रेक हो गया। और लास्टली आज के बाद इस रीजन को मैंने अब यहाँ देखिए, इस स्टेटमेंट को कुछ बच्चे इंटरप्रेट कर अलग तरीके से कर लेंगे। वो सोच रहे अच्छा सर ने तो बोला है कि दो चार्ज अलाउड नहीं है। मान लेते हैं कि मैंने आपको दो चार्ज बनाकर ही दे दिया, करेक्ट? ये अलग तरीके से बन के आया है, रेजोनेंस की वजह से नहीं। तो ये तो रेजोनेंस की वजह से है या किसी और वजह से है? मैंने बोला रेजोनेंस की वजह से। ड्यू टू व्हाट? रेजोनेंस के वजह से। ड्यू टू रेजोनेंस डबल चार्ज सेपरेशन का मतलब दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव अलाउड नहीं है। एक लाइन लिखिए, इसलिए यहां पे नहीं आएंगे, करेक्ट है ना? ड्यू टू रेजोनेंस डबल चार्ज सेपरेशन इज नॉट अलाउड। ड्यू टू रेजोनेंस डबल चार्ज सेपरेशन इज नॉट अलाउड। याद रहेगा यह स्टेटमेंट? ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब एक मिनट रुकिए। सबसे पहला क्वेश्चन है ए और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एक मिनट, कंजुगेशन किस काम का? जब रेजोनेंस ही नहीं हो रहा हो। क्या हेट्रोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक आपस में रेजोनेंस करता है? सारा पॉइंट याद रखना पड़ेगा, 5 ही पॉइंट तो है। पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड का 3 केस था। पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड के पीछे कितना केस था? मेमोरी पावर थोड़ा बढ़ाइए सब लोग। होमोएटॉमिक से होमोएटॉमिक, होमोएटॉमिक से हेट्रोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक से हेट्रोएटॉमिक। तो ए मैंने क्या बोला? ए और ए आपस में रेजोनेंस करेगा। ये है हेट्रोएटॉमिक, राइट? भाई ए इधर ओपन होना चाहेगा, अरे अलाउड है? अलाउड नहीं है। इसका मतलब है कि लुक्स लाइक इन कंजुगेशन बट इट इज नॉट कंजुगेटेड। मतलब फ्रेंडशिप है लेकिन फ्रेंड्स के जैसा कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो किस काम का फ्रेंडशिप? ये कुछ ऐसा है ना, कंजुगेशन है बट रेजोनेंस ही नहीं करेगा, तो उसका कंजुगेशन कोई मीनिंग है? नहीं है। समझ गए? इसका मतलब है ए और आपस में रेजोनेंस नहीं करेगा, चाहे कितना कंजुगेशन में दिख रहा हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, राइट? बट ये हेट्रोएटॉमिक और ये हेट्रोएटॉमिक है, तो ये आपस में रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। चलिए, मैंने आपको प्रॉब्लम का 50% टफनेस कम कर दिया। अब कीजिए, जो भी गलत या सही, ड्रॉ ऑल आर एस फास्ट। एकदम सबका एरो, पेन का एरो चलना चाहिए ऐसे, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, नीट एंड क्लीन। तो मेरे यहाँ देखिए, मेरे स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ता है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ रहा है और कहाँ पे जाके बैठ रहा है, राइट? वैसे ही नीट एंड क्लीन। कंप्लीट एरो। टाइम लीजिएगा।
करेक्ट आंसर इज 5। वेरी गुड। देखते हैं सेकेंड टाइम में कितना कुछ क्लियर हो जाता है। सबसे पहले ये बताया स्टूडेंट कि क्या ए भी क्रॉस कंजुगेशन का एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। ए और ए आपस में रेजोनेंस करेगा? ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेटेड है क्या? नहीं है। ए इसके साथ कंजुगेशन में है? इसके साथ है। यहाँ तो क्रॉस का क्रॉस कंजुगेशन है, राइट? ए इसके साथ कंजुगेशन में, ए इसके साथ कंजुगेशन में, बट ये आपस में नहीं है। इसका मतलब इस तरफ भी, इस तरफ का भी एग्जाम्पल इज क्रॉस कंजुगेशन और नीचे भी तो क्रॉस कंजुगेशन। एक मिनट, एक ऐसा बॉन्ड, बोलिए मेरे साथ, होमोएटॉमिक। तो ए इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, इसके साथ भी करेगा, करेक्ट? ये इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा। तो ए कितना बार रेजोनेंस करेगा? 2 स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ए कितना बार करेगा? 2 बार। 2 स्ट्रक्चर मिल जाएगा और एक ओरिजिनल कितना मिल जाएगा? ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है भाई। बोलिए कहाँ का एग्जाम्पल है? इसका नाम बेंजोक्विनोन। जो भी एग्जाम्पल रहे कहीं ना कहीं है। बेंजोक्विनोन कैसे मिलता है? फिनॉल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं, किसका? फिनॉल या एनिलीन में KMnO4 डालते हैं तो बेंजोक्विनोन बन जाता है, करेक्ट? इसका नाम लिख लीजिए, अगर पढ़ लिए तो, बेंजोक्विनोन। लिखिए लिखिए, बेंजो। अब इसका नाम बेंजोक्विनोन है, वो मेरा आपका लुकआउट नहीं है, आसपास जानना है कि बेंजोक्विनोन है। अब एक मिनट, मैं इसका RS बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा बाद में, पहले आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं। यहां देखिए, ए तो अलाउड है। एक कितना बढ़िया सूटेबल बैठ जाता। ये इसके साथ, अरे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, होमोएटॉमिक से एटॉमिक, ये तो अलाउड है। ये भी तो अलाउड है, होमोएटॉमिक और ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यस, ऐसा करेंगे सर, सूटेबल तो बहुत बढ़िया हो गया था, राइट? एक ही बार में कहानी खत्म। प्रॉब्लम कहाँ पे आके हो गया? यस, एक ही मॉलिक्यूल में मैं रेजोनेंस की वजह से डबल चार्ज का सेपरेशन कर दिया, 2 पॉजिटिव और 2 अलाउड नहीं। ऐसे दिखाइए, जैसे हो सकता है कोई आपके फ्रेंड कंफ्यूज करने का कोशिश कर सकता था। फ्रेंड लोग कुछ अपने पास ब्रह्मास्त्र रखते हैं, पता नहीं व्हाट्सएप पे एकदम कुछ कुछ यूनिक प्रॉब्लम नोमेनक्लेचर का, सारा दिमाग, जैसे नोमेनक्लेचर आप पढ़ लिए, अब आपको भेज देंगे इसका करो नोमेनक्लेचर। भाई वो सब आएगा ही नहीं, कुछ कुछ एकदम टफ वाला कहीं से कलेक्ट करके लाए कराएंगे, उन सब में बिल्कुल मत पढ़िएगा। और ऐसा भेजेंगे तो बोलेंगे कि कहाँ पे आया है, किस साल आया, दिखाओ तो जरा सा। वैसा आता ही नहीं भाई, क्योंकि तो अगर ऐसा कोई रेस कर लेगा, कंपटीशन कर लेगा, तो कंपटीशन में उस 40 ईयर्स में ऐसा आया है क्या? नहीं आया है। तो हम लोग अपने सिलेबस के अंदर रहेंगे। अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड तो 2 लाख है, 2 लाख का नोक्चर करके बैठ के कीजिएगा, पॉसिबल है? और रिक्वायर्ड है? नहीं है। हो गया ना? मतलब ए अलाउड नहीं है।
याद रखिएगा ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ वो मुझे रिएक्शन में हेल्प करेगा, बेंजोक्विनोन का रिएक्शन जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब कैसे होगा, ये यहाँ और ये, बात मत कीजिए, जब मैं ड्रॉ करते रहूँगा तो यहाँ देखिएगा ध्यान से कि मेरा एरो कैसे जाता है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया ठीक है ना। तो जिनसे भी करेक्टली ड्रॉ नहीं हुआ है वो ड्रॉ कीजिए फर्स्ट। देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए क्या करना चाहिए, जो जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो सारे पाई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल था, उसको छोड़कर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। सबका कैरेक्टर अगर देखिएगा ऐसा मिला होगा। और कौन कौन से कार्बन में पोएटिच आया है एटलीस्ट वन टाइम, इस पे भी आया होगा, इस पे भी आया है, इस पे भी आया है, इस पे भी आया है। और यहाँ पे डेल डैश निगेटिव, यहाँ पे डेल डैश, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, करेक्ट है ना। चलिए हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट हटाया जाए। आप लोग का सही था या गलत था, अब समझ में आ गया ना कैसे। ठीक है, इसको बोलिए मेरे साथ, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दैट पाई बॉन्ड शुड बी, याद रहेगा। फर्स्ट हाउ मेनी आर एस, एक मिनट बाकी लोग को तो ट्राई करने दीजिए, तो ये लोग बेचारे फिर वहाँ पे फंसते रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ रेजोनेंस होगा, सबको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है।
कि आप लोग ही तो बोले ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड पाई बॉन्ड देन फ्लो प्रोटॉन फ्रॉम हियर टू हियर हो। यहाँ देखिए नहीं, सबसे पहले तो आप ऐसे ही पढ़िएगा ना, सब कुछ सही था, रेजोनेंस बिल्कुल हो सकता था, एक वजह से नहीं होगा। बोलिए वो वजह क्या है? बाकी लोग आंसर नहीं देंगे। वेरी गुड, नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट। नाइट्रोजन मतलब इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, राइट, कि एक्चुअली रेजोनेंस करने का जो जितना बॉन्ड बन रहा है तो वो उतना हो, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट। क्यों नहीं? क्योंकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट और एटॉमिक नंबर 10 से कम है ना, दैट्स वाई, इस वजह से अलाउड नहीं होगा। बाकी सब कुछ सही था, राइट। तो यहाँ पर रीजन लिख लीजिए, बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब आज के बाद ख्याल रखिएगा, ये फर्स्ट टाइम था, इसको एक सिंगल स्टार में रखिए। यहाँ पे होगा या नहीं होगा? फास्फोरस कैन बी पेंटावेलेंट, राइट। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस, वो पेंटावेलेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे अलाउड है। समझ गए? ड्रॉ कर लीजिएगा। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? ड्रॉ कीजिए, पहले लिखिए स्ट्रक्चर को। ऐसे देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो जैसे ही कोई पूछता है कि रेजोनेंस इस स्ट्रक्चर में होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको देखना है कि रेजोनेंस कौन कौन करता है, और जो जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसमें कोई आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है, ऐसे एनालाइज करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या क्या है जरा बताएं। 2 पाई बॉन्ड है और लोन पेयर है। क्या आपस में पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है? बट ए लोन पेयर किसी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है या नहीं है? किसके साथ? इसके साथ, राइट। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। एक मिनट रुकिए। अब यहाँ पे आगे चल कर अगर अभी नहीं माइंड में आया तो कभी न कभी माइंड में बच्चों का आ जाता है, जो जनरल बच्चों में ऑब्जर्व करता हूँ। वो बोलेंगे अच्छा सर ने तो सिखाया है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इन केस ऑफ हेटेरोटॉमिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तरह तो नहीं होता है। भाई मैंने वो पाई बॉन्ड का ओपनिंग का बात बोला था, लोन पेयर का नहीं। मेरा स्टेटमेंट क्या था? लोन पेयर के लिए बात बोला था या पाई बॉन्ड के लिए? तो इस पाई बॉन्ड को लेकर जा रहे हैं क्या? ऑब्वियसली लोन पेयर तो जाएगा ही, ये तो यहां से ही स्टार्ट किए हैं। ये लोन पेयर क्या है? नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किसकी तरफ गया है? कार्बन की तरफ। वो स्टेटमेंट लोन पेयर के लिए नहीं था, वो स्टेटमेंट किसके लिए था? पाई बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ या लोन पेयर के लिए बात कर रहे हैं? लोन पे, तो लोन पे जा सकता है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा और किसके बीच में होगा? लोन पेयर और पाई बॉन्ड। चलिए इस कंपाउंड का नाम बताइए जो मुझसे एक बार पढ़े हुए हैं, और कहाँ पे आता है? बोलिए। रिकॉल कीजिए तो। बोलिए बोलिए। दिस इज कॉल्ड कीटीन, और ये आता है कार्बिन के प्रिपरेशन में। किसके प्रिपरेशन में? कार्बिन। इसका मतलब जो भी यहाँ पे आ रहा है वो कहीं ना कहीं रिएक्शन में यूज होने वाला है। तो मैं एक पंथ दो काज कर रहा हूँ, जिसका आगे चल कर यूज करने वाला हूँ उसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। दैट्स वाई मेरा एक साथ दो काम होते रहे। याद आ गया? कीटीन है। इसलिए अभी तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा सिर्फ सर आरएस ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली हम लोग आगे का काम भी कर रहे हैं। तो ये सब आगे अगर दिखाई पड़ेगा तो आपको क्लिक कर जाए, अच्छा सारे रिजोनेटिंग हम लोग ड्रॉ किए थे, और उसका फिर हम लोग आगे एडवांटेज लेंगे, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ना?
इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। गलत या सही कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए, ड्रॉ कीजिए। बढ़िया से स्ट्रक्चर बड़ा सा शो करेंगे और जितना पॉइंट तक आप पढ़ाए हैं उसको अप्लाई करेंगे। और जो भी आपको लगता है जैसे कि बस एरो को नीचे इधर हाँ वो आदमी को उस 10 ऊपर उठकर तो कॉन्फिडेंस में, गलत भी है तो गलत भी एकदम कॉन्फिडेंस में ड्रॉ करना है। तो इस बैगेज को माइनस कीजिए कि सर यहाँ पे है। आपका सही होगा, मुझे पता है। जो भी आप ड्रॉ किए हैं लिख के रखिए, फिर मेरे साथ मिलाइएगा। और अगर पॉसिबल है तो रेजोनेंस वाला क्लास में ऑफलाइन आइए, साहिल और सनी। देखिए फर्स्ट टाइम में आपको टाइम लगेगा, पहला बात तो रिंग बनाने में टाइम लगेगा, राइट। लेकिन वो फिर बाद में बहुत फ्लुएंट हो जाइएगा, स्पीड अप हो जाइएगा। चाकू आया चलिए अब थोड़ा सा आप लोग को डाउन फील कराते हैं। 7 आ गया। चलिए नहीं, सबसे पहले तो ये सोचिए कि भाई अगर नहीं सिलेक्शन होता है, अब समझ आ गया, जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने आ रहा है भाई, मैं आप लोग को डायरेक्टली बोल कर डाउन फील करा रहा हूँ। इसका मतलब है कि हम लोग क्या सच में उस टाइप फिर डिजर्व करते थे नीट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस 35% और उसका उस 35% का मोस्ट ऑफ द पार्ट डिपेंड्स ऑन रेजोनेंस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो जीरो से क्वेश्चन कैसे पकड़ में आएगा। अब फिर कोई बोलता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ,
इसका मतलब आप उस लेवल को अभी नहीं पहुंचे थे, सिंपल सी बात है। या जैसे इन लोगों का जो सपोज कीजिए, तो अगर इन्होंने ड्रॉ किया या उन्होंने ड्रॉ किया है तो 11th क्लास से मैं सिखाता हूँ। जैसे अभी मैं 11th के बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ रेजुलेंस, हाँ पूरा पढ़ाने के बाद फर्स्ट टाइम में समटाइम्स ऐसा होता है कि ठीक है किसी बोर्ड के प्रेशर की वजह से, किसी वजह से अब आपको आज से पढ़ा रहे हैं और लास्ट के 2 मंथ आप छोड़ दीजिएगा, तैयारी होगा। आप कितना भी पढ़े हुए हैं, लास्ट मोमेंट में अगर रिवीजन नहीं किए हैं तो आपका प्रिपरेशन 10% पे है। सब कुछ पढ़ लिए, इच एंड एवरी टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, विदाउट रिवीजन 10% पे हो। किसी टॉपिक में देखते ना, आप लोग बोलते सर रिवीजन करके आएंगे, राइट? क्यों बोलते हो? क्योंकि रिवीजन करके आएगा तो मार्क्स ज़्यादा आएगा। विथ रिवीजन 90% पे है, 10% लक। इसका तो विदाउट रिवीजन पढ़ने के बाद भी अब विथ रिवीजन में 80% का गैप है। ये कोई कितना भी पढ़ लेगा, लास्ट 2 मंथ अगर नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सोचा, एकदम 100% बोर्ड में चला गया, ऑब्वियस सी बात है नहीं बैलेंस कर पाएगा। बहुत स्मार्टली बैलेंस करना होता है, या एटलीस्ट टीचर के नोट्स को ही रिवीजन कर लें। तो सबसे पहला यहाँ से अब मेरा सिखाने का सिचुएशन ये है कि आप में से कौन कौन लोग ऐसे किए हैं। एनीवन ऑनेस्टली शेयर करते रहेगा मिस्टेक नहीं किए हैं। तो देखिए ऐसा अलाउड है, मैंने बोला था ना उल्टी गंगा नहीं बसी है। यहाँ पे कैसा बॉन्ड, बोलिए हेट्रोएटॉमिक। एक कैसा बॉन्ड, होमोएटॉमिक। द व्हेन होमोएटॉमिक कंजुगेटेड विथ हेट्रोएटॉमिक देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होमोएटॉमिक से हेट्रोएटॉमिक। ये पहला मिस्टेक है, तो ऐसा हम लोग अलाउड नहीं करेंगे। करेक्ट। यहाँ पे हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, होमोएटॉमिक या हेट्रोएटॉमिक? हेट्रोएटॉमिक। बहुत आसान है। यहाँ देखिए, बात मत कीजिए। और एक बार में कितना एरो, मतलब मेन कॉन्सेप्ट है एट ए टाइम 2 सिस्टम। तो मैंने इसका इसके साथ कंजुगल रेजोनेंस किया, राइट? इस पाइबॉन्ड का इस पाइबॉन्ड का, किसको प्रॉफिट किसको लॉस? इस ऑक्सीजन को प्रॉफिट और इस कार्बन को लॉस। अब ध्यान से देखिएगा, जिनका भी मिस्टेक हुआ है या जिनका फर्स्ट टाइम है, ठीक है, और डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। करेक्ट। और अगर आज के बाद इफ एनी ग्रुप present on benzene ring and that group involved in resonance with ring, तो एक बार अगर स्टार्ट करते हैं ऐसे तो लास्ट तक जाना है। कहाँ तक जाना है? तब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, वो पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से डेवलप हुआ? इसके वजह से। और ऐसे भी देखिए, ये डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में था या नहीं था? बिल्कुल था। इसके साथ है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब है या नहीं है? इसको बताया था ना कि अगर डबल सिंगल चलते रहेगा, और हेट्रो का हेट्रो के साथ नहीं होता है रेजोनेंस, बट हेट्रो का होमो के साथ होता है या नहीं होता है? ये हेट्रो है, ये होमो है, राइट? तो ये और बीच में सारा होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड है, तो ये इसके साथ भी कंजुगेशन में है। करेक्ट। अब लास्टली, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसको यहाँ से लेके जाएंगे कहाँ तक? ये नहीं लगता कि सर ये D2 इसके जैसा नजर हो गया, आ गया, हाँ या ना? ए और ए डिफरेंट है या सेम है? इसमें कैसे करते हैं? बोलिए हाँ या ना आप लोग कुछ। तो इसमें भी तो यही करेंगे। अलग सिचुएशन और सेम सिचुएशन? सेम सिचुएशन। यहां तक किसी को डाउट रहेगा तो अभी पूछ लीजिए। यहां तक क्लियर हो गया? अगेन, व्हेन पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कुछ लोग ऐसा डिप्लोमेटिक ड्रॉ करते हैं ना कि सर ही कंफ्यूज हो जाए, एरो जा कहाँ रहा है। प्लीज पता चलना चाहिए कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, राइट?
ये कोई इंग्लिश का एग्जाम नहीं है लिटरेचर का कि कर्सी राइटिंग लिख देंगे, स्पेलिंग गलत हुई तो काम चल जाएगा। होता है ना कर्सी राइटिंग में, मतलब नहीं भी याद आ रहा है तो घुमा दिए। ड्रॉ कीजिए, पहले लिखिए। अब बताइए ए और ए सेम है या डिफरेंट है? सेम है या डिफरेंट है? मुझे तो सेम लग रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? वेरी गुड, लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन द रिंग, लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन द रिंग। तो ये फर्स्ट हो गया, ए सेकेंड, ए थर्ड, ए फोर्थ और ए फिफ्थ। पहले 5 लिखिए, और आपके कुछ लोग के माइंड में जो भी कंफ्यूजन होगा वो मेरे माइंड में भी है, मैं आपको थोड़ा देर के बाद क्लियर करता हूँ। पहले इसको, इन 5 को लिख लीजिए। चलिए, लिखने के बाद आपको वेरी हाई कंसंट्रेशन के साथ 1 मिनट इस सारे स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से। आपने क्या ऑब्जर्व किया वो बताइए। जो जो आप ऑब्जर्व करते हैं, जो भी इफ एंड बट, यहाँ देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे रेजोनेंस जो हो रहा है बिटवीन ग्रुप एंड रिंग, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिंग से बाहर जा रहा है या बाहर से रिंग में आ रहा है? रिंग से बाहर जा रहा है, करेक्ट। पहला ऑब्जर्वेशन जो मेरे काम का है, करेक्ट है ना। और रिंग से बाहर किसके वजह से जा रहा है? ड्यू टू हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड। और यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रिंग से बाहर जाएगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा या कम होगा? इसका तो आज के बाद अगर इफ बेंजीन रिंग इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ एनी ग्रुप विथ द इफ ग्रुप प्रेजेंट ऑन द रिंग और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग टू आउटसाइड, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, राइट। नेक्स्ट, ये जो रेजोनेंस हुआ ये इस अल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ रिंग का, तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर नजर आ रहा है? और ये तो पता है ना कि इसके रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, और इसको बोलते हैं मेटा, और इसको क्या बोलते हैं? मेटा, और इसको क्या बोलते हैं? तो इफेक्ट का मतलब जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो डेवलप हो रहा है, राइट। तो कहाँ पे इफेक्ट नजर आया? ए पॉजिटिव का वजह क्या था? रेजोनेंस किसका? होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक का। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे नजर आया है आपको? ऑर्थो एंड पैरा पे, राइट। अब पॉजिटिव रिंग में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो इट सेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रहा है, राइट। किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच या डिफिशिएंट, कहीं पे नेगेटिव चार्ज रिच, राइट। ये होना भी चाहिए था, बट उसका इम्पैक्ट कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पे दिख रहा है, करेक्ट है ना। तो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, आज के बाद अगर कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ 2 ही पोजीशन पे पड़ता है, 2 पोजीशन 3 कार्बन, ऑर्थो एंड पैरा पे। ऑर्थो एंड मेटा पे कभी भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा। कहाँ पे आएगा? ये सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस ग्रुप के लिए नहीं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने दिया कि आज के बाद कोई भी ग्रुप रिंग के साथ अगर, कौन सा रिंग? बेंजीन रिंग के साथ अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उसका इफेक्ट कहाँ पर दिखेगा? इफेक्ट दिखने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना या कम होना। इफेक्ट दिखने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना या कम होना। तो उसका इफेक्ट आपको ऑर्थो एंड पैरा, तो दो पोजीशन 3 कार्बन, ऑर्थो 2 होता है ना, ए भी ऑर्थो ए भी ऑर्थो। तो मेटा पर उसका इफेक्ट नज़र, क्या मेटा पे पॉजिटिव चार्ज आया? ऐसा कॉन्सिक्वेंस बैठा, ऐसा कॉन्सिडेंस बैठा कि मेटा पे वो आ ही नहीं पाएगा पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट है ना। लिखिए पहला पॉइंट, इफ एनी ग्रुप
involve in resonance with benzene ring, if any group involve in resonance with benzene ring, if any group involve in resonance with benzene ring, then effect of resonance of that group, appear on ortho and para of ring. Then effect of resonance of that group appear on ortho and para position. तो इफेक्ट अपीयर होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना होगा तब भी ऑर्थो एंड पैरा पे होगा, ये रेजोनेंस के वजह मैं बोल रहा हूँ। और अगर इलेक्ट्रॉन कम होना होगा तब भी कहाँ पे कम होगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। और कम होगा मतलब वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ज़्यादा होगा मतलब वहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, सारा एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया। बट किसके ऑर्थो एंड पैरा? उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा। उस हर ग्रुप का ऑर्थो एंड पैरा सेम रहेगा। भाई मैं बोलने के बाद सोचता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वही आप लोग सोच रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जीवन का ऑर्थो एंड पैरा, ये ऑर्थो, ये इसका ऑर्थो एंड पैरा, करेक्ट। तो अगर मैं जीवन के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो यहाँ 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 होगा, राइट। और G2 का बात करेंगे तो जहाँ पे डबल टिक लगा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं जिस ग्रुप का बात किया उसका ऑर्थो एंड पैरा देखना है। ऐसा नहीं कि आप फिक्स कर दिए, तो फिक्स नहीं होता है। ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है, करेक्ट। अलग अलग ग्रुप का ऑर्थो एंड पैरा अलग अलग हो सकता है, करेक्ट है ना। चलिए यहाँ से रिएक्शन का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। आप लोग हैलोजिनेशन ऑफ, एक मिनट, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन पढ़े हैं? पक्का पढ़े होंगे। ये तो डैम श्योर पढ़े होंगे, मैं नहीं पढ़ाया हूँ अभी, तो मैं रिएक्शन का एबीसीडी भी स्टार्ट नहीं किया हूँ, बट ये तो डैम श्योर आप पढ़े होंगे। क्लोरोबेंजीन होता है। चलिए पहले इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर लेते हैं। डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस और यहाँ पे डेल डैश माइनस। नहीं लगता कि ये डेल डैश माइनस तीनों डेल प्लस के बराबर रहेगा? ये डेल डैश माइनस इन तीनों डेल प्लस के बराबर रहेगा, वजह न्यूट्रल करना है, राइट। अब यहाँ देखिए व्हाट द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस इन रिएक्शन। मान लेते हैं कल के डेट में बेंजल्डिहाइड का हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। अब बेंजीन रिंग 90% इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही देता है। कौन सा देता है? तो अभी आप रिएक्शन भूल जाइए। मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है और आपको टास्क दिया गया है कि बेंजीन रिंग पे अगर अटैक करना है, और यहाँ नहीं, मैंने आपको कांस्टेंट कंडीशन बताया कि रिंग पे अगर जाएगा तो रिंग पे कहाँ इसके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन रहेगा। क्या ऑर्थो एंड पैरा पे जा पाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ई प्लस सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन आपको रिंग पे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ रिंग पे भेजना है। कहाँ भेजना है? रिंग पे के लिए ही काम कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, रिंग के लिए। तो इसके लिए ऑर्थो एंड पैरा पे जाना सही रहेगा या मेटा पे? इसका मतलब इसको क्या बोले हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? मेटा। ये कौन कंट्रोल कर रहा है, मैं या रेजोनेंस? रेजोनेंस। दिस इज द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। तो बिना रेजोनेंस का कैसे होगा भाई? डेमो दिया मैंने, समझ में आ गया कि रेजोनेंस का क्या इफेक्ट रहेगा? तो इसको क्या बोलिएगा? मेटा डायरेक्टिंग। मेटा क्वेश्चन पे क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, राइट। दिस वन सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा वहाँ पे ज़्यादा अटैक करेगा। तो इसका यहाँ पे अटैक करना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा या यहाँ पे? यहाँ पे। लिख लीजिए।
हो गया ना? देखिए, आप में से कुछ लोग इस बात पे गौर किए होंगे और कुछ नहीं भी किए होंगे। मैंने ए मेरा था 4th RS, राइट? और मैंने एक साथ ऐसे दिखा दिया था। एक साथ मैंने कितना सिस्टम इन्वॉल्व कर दिया? 3 इन्वॉल्व कर दिया था। गौर किए थे? निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। बट रेजोनेंस में जनरली एट ए टाइम कितना सिस्टम लेते हैं? 2। तो यहाँ पे 2 एरो था लेकिन 3 सिस्टम था। तो पहला तो ए हुआ, बट फिर भी ये करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं है, ऐसा होता है। एनीवन जिनके माइंड में आया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी तो सोचे होंगे, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू। बोला कीजिएगा भाई कि हाँ सर ऐसा सोचे थे। करेक्ट? तो लगता है कि सर ये भी एक RS होना चाहिए था क्योंकि सूटेबल मेरे डेफिनेशन को सूट कर रहा है, ये होना चाहिए था। बट एक्चुअल में हम लोग उस RS को जनरली इग्नोर करते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन नाम मात्र का है। तो इफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम, कहाँ पे? तो सर्वाइव नहीं करता हो एट वंस। इसका पॉजिटिव और निगेटिव का बनना और बॉन्ड का बनना ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस होता है। मैं नहीं बोला कि RS नहीं है, बट इस तरीके से बहुत सारा RS फिर हो सकता है। तो इस नहीं, ये RS हो सकता था बट इसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट रेजोनेंस हार्मोनी में क्या रहता है? नाम मात्र का, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्योंकि अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एडिशन कार्बन पर रहेगा तो सर्वाइव करेगा, क्या टॉलरेबल है, या बॉन्ड बना लेगा। तो वो होना चाहिए था पर इसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नाम मात्र नेग्लिजिबल है। दैट्स वाई हम लोग इसको अकाउंट में नहीं लिए हैं। मतलब ये होना चाहिए था, तो ये होकर भी यहाँ पे बनते ही क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। दैट्स वाई मैंने शॉर्टकट ले लिया। ठीक है, होना चाहिए था लेकिन नहीं, इग्नोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इफ पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट ऑन कौन सा कार्बन? एडजेसेंट एटम, देन वो सर्वाइव करता है या बॉन्ड बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। अगर कुछ फॉर मोमेंट अगर सर्वाइव करेगा तब हम लोग उसको टॉलरेट करते, काउंट में लेते। इसलिए हम लोग इसको काउंट में नहीं लिए। इसलिए अगर आपके नीट के एग्जाम में बेंजल्डिहाइड का टोटल RS पूछेंगे तो 6 बोलना है या 5 बोलना है, उसको काउंट मत लीजिएगा। अरे 5 वो ऐसा RS जो एक्चुअल में उसको लेकर हम लोग रिएक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, हो गया ना? चलिए स्टूडेंट, अच्छा एक काम करते हैं, कल रेजोनेंस ही रहने दीजिए क्योंकि आप बिल्कुल बीच में हैं और एक दिन का भी गैप होगा तो जितना भी मैंने मेहनत किया सब बेकार हो जाएगा। इसलिए अभी 2-3 क्लास कंटिन्यू रेजोनेंस रखते हैं और उसके 2-3 क्लास के बाद सफिशिएंट मैं पढ़ा दूंगा जिसमें कि आप असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मेहनत करके एक एक पॉइंट अभी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। बात मत कीजिए। चलिए, ड्रॉ ऑल RS। ऐसे इसका नाम है क्या? पिरिडिन, एनिलीन। ओके, टाइम लीजिए और नीट एंड क्लीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए।
यस करेक्ट आंसर इज 5। 5 होगा। एनीवन जिनका करेक्ट है? तो इफ यही तो लाइन था ना स्टेटमेंट, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। तो यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ पे, और 2 एरो के बाद हम लोग थोड़ा विराम लेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आया निगेटिव, फिर निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। तो यहाँ से यहाँ आ गए, फिर निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, तो यहाँ से यहाँ आ गए, और निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, तो यहाँ से, और जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो इसको, इस नाइट्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज वो रहेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ए और ए सेम आर एस या डिफरेंट आर एस? डिफरेंट है। रिंग के अंदर लोकेशन देखिए पाई बॉन्ड का, राइट। दैट्स व्हाई टोटल आर एस कितना? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से अंदर हो रहा है या अंदर से बाहर हो रहा है? बाहर से अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर आउटसाइड से रिंग के अंदर होता है, ऑब्वियसली रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, बट उसका इफेक्ट कौन कौन सा कार्बन पे आया है? ऑर्थो एंड पैरा, राइट। तो पहले ही हम लोग कंक्लूड कर लिए कि आज के बाद कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे दिखेगा? ऑर्थो एंड पैरा। मेटा पे कुछ होगा नेगेटिव या पॉजिटिव? नहीं होगा, ठीक है। डेल डैश प्लस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, करेक्ट। यहां देखिए स्टूडेंट, अब बताइए, अगर आप एनिलीन के साथ किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रोफाइल है, एक मिनट, इलेक्ट्रोफाइल बोलने का मतलब होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो टर्म है वो कार्बन से रिलेटेड है। कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है, किससे? तभी उसको राइट आपको बनता है इलेक्ट्रोफाइल बोलने का, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। ऐसा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जैसे ही इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल दिया मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अटैक करेगा? यस, ऑर्थो एंड पैरा। तो नहीं था कि डायरेक्टली रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा ना कि ऑर्थो एंड पैरा पे जाना चाहिए, राइट। इसका मतलब है कि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कहाँ रहेगा? ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब कहाँ पे जाएगा? न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं मतलब कार्बन पे ही लेके जाना है, राइट। यहाँ पे नहीं, न्यूक्लियोफाइल जब बोलेंगे तो कार्बन पे, मतलब अगर रिंग में जाएगा तो कहाँ जाना चाहिए? ऑर्थो पैरा पे फिजिबल रहेगा। रिपल्सन तो कहाँ पे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा वहाँ पे जाएगा। यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे जाना ज़्यादा सुटेबल रहेगा या यहाँ पे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो रिपल्सन ज़्यादा फील करेगा, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, दैट्स वाई इसको क्या बोलेगा? मेटा डायरेक्टिंग। इसका मतलब किसी सिस्टम में अगर रेजोनेंस हो रहा है और वहाँ पे अगर रिएक्शन करने के लिए जाना है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को, तो डायरेक्टली वो रेजोनेंस से इफेक्टेड रहता है। विदाउट रेजोनेंस आप कॉन्फिडेंस के साथ आप रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं लिख सकते हैं, करेक्ट है ना। तो स्टूडेंट यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा, कल का क्लास यहाँ से ही, और आप लोग असाइनमेंट लेते आइएगा, ठीक है।